राजस्थान की सियासत में मौसम अचानक से बदल गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा एक ही नाम की है, महेंद्रजीत सिंह मालविया। वो चेहरा जिसने पिछले साल कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थामा था, अब फिर से हाथ के साथ चलने को तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहर लगा दी है। मालविया की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना भर नहीं है, इसके पीछे छिपी है वो गहरी रणनीति जिसे कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से बुना है। आखिर क्यों कांग्रेस ने उस नेता को वापस लिया जिसने उसे संकट में छोड़ दिया था? क्या ये एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा है? चलिए इस सियासी खेल की परतें खोलते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी का रास्ता आसान नहीं था। अनुशासन समिति की लंबी जांच, रिपोर्टों का पुलिंदा और कई दौर की बैठकों के बाद आलाकमान ने हरी झंडी दिखाई है। मालविया ने खुद एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी गलती मानी है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा में जाना उनकी एक राजनीतिक भूल थी। मालविया जानते थे कि भाजपा में उनकी वो पूछ नहीं हो रही थी जो कांग्रेस में थी। वहीं कांग्रेस को भी वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपने गिरते ग्राफ को बचाने के लिए कद्दावर आदिवासी चेहरे की जरूरत थी। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा इस वापसी से हैरान जरूर है, लेकिन पार्टी आलाकमान की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस एक बखूबी जानती है कि पिछले कुछ समय से आदिवासी बेल्ट में उसकी पकड़ कमजोर हुई है और उसकी एक बड़ी वजह मालविया का पार्टी छोड़ना था। जब मालविया भाजपा में गए तो कांग्रेस का वोट बैंक बिखरा और भारत आदिवासी पार्टी जैसी ताकतों को उभरने का मौका मिला। अब मालविया को वापस लाकर कांग्रेस उसी वोट बैंक की मरम्मत करना चाहती है। डोटासरा का बयान कि आदिवासी समाज की आवाज और अधिक मजबूत होगी सीधे संकेत देता है कि 2026 के चुनावों से पहले कांग्रेस अपने गढ़ को फिर से सुरक्षित करना चाहती है, यानी कि 2026 में जो पंचायत के चुनाव होंगे और उसके बाद 2028 में जो विधानसभा होंगे, उससे पहले मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है एसीबी की कार्रवाई। हाल के दिनों में मालविया पर हुई एसीबी की जांच और पूछताछ ने राजस्थान की सियासत में उबाल ला दिया। अब कांग्रेस इस मुद्दे को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कांग्रेस का नया नैरेटिव साफ है। जैसे ही कोई विपक्षी नेता भाजपा के खिलाफ बोलता है, एजेंसियां उसके पीछे लगा दी जाती हैं। मालविया की वापसी के साथ ही कांग्रेस अब डंके की चोट पर कहेगी कि भाजपा ने केवल दबाव बनाने के लिए एसीबी का इस्तेमाल किया। खबरों की माने तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी कि कैसे एक आदिवासी नेता को डराने की कोशिश की गई, यानी कि जिस भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा मालविया को घेर रही थी, अब कांग्रेस उन्हीं आरोपों को राजनीतिक द्वेष का नाम देकर भाजपा पर पलटवार करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वापसी के मुख्य सूत्रधार माने जा रहे हैं। डोटासरा जानते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को फिर से सत्ता की दहलीज पर पहुंचना है तो उसके लिए पुराने छत्रपों को जोड़ना होगा। मालविया की वापसी ये संदेश देती है कि कांग्रेस अब अनुशासन से ज्यादा इलेक्टेबिलिटी यानी कि चुनाव जीतने की क्षमता पर ध्यान दे रही है। हालांकि संगठन के भीतर नाराजगी भी है। कई स्थानीय नेता जो मालविया के जाने के बाद अपनी जगह बना रहे थे, अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डोटासरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस असंतुष्ट स्वरों को शांत करने की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मालविया की वापसी ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में त्रिकोणीय संघर्ष और रोचक हो जाएगा। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ तेजी से उभरता बाप पार्टी और अब फिर से मजबूती के साथ खड़ी कांग्रेस। मालविया के पास अब खुद को साबित करने की चुनौती है। उन्हें दिखाना होगा कि वे अभी भी आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। क्या वे कांग्रेस को पुरानी ताकत लौटा पाएंगे या भाजपा उनकी वापसी को भ्रष्टाचार के आरोपियों का मिलन कहकर जनता के बीच जाएगी? राजस्थान की राजनीति में अपने और बेगानों की ये जंग अब एक नए दौर में पहुंच गई है। महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी ने ये तो तय कर दिया कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सड़कों पर आदिवासी हक और एसीबी की कार्रवाई, ये दो बड़े मुद्दे गूंजने वाले हैं। कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह है कि भाजपा इस उलटफेर का जवाब किस तरह से देती है। क्या मालविया कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे या भाजपा की आक्रामकता कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? सरकार की पल पल की राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया